उपनिषद में कहा गया है कि गु शब्द का नाम है अंधकार। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने उसको रोक कर प्रकाश करने वाला। जो अज्ञान अंधकार को रोक करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है उसका नाम है गुरु। जो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है वो गुरुदेव। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परा विद्या है, गुरु ही परम आश्रय है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु का उत्कर्ष जान जाता है कि मेरे गुरुदेव क्या है, गुरु ही परम धन है, क्योंकि वे ब्रह्म के उपदेष्टा होते हुए भी साक्षात ब्रह्म है, स्वयं अपना ज्ञान करा रहे हैं। गुरु जो एक बार हृदय से इनका वर्ण कर लेता है गुरुदेव का, वो संसार से मुक्त हो जाता है। उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं जब गुरु का वर्ण किया जाता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ सफल मनोरथ गुरुदेव के चरणों से हो जाता है। जो गुरुदेव के चरणों की आराधना करता है वो सफल मनोरथ हो जाता है, धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं वो समस्त भागवतिक वैभव के अधिकारी हो जाते हैं। जो गुरुदेव के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक और परलोक में उनकी महिमा गाई जाती है। प्रश्न करता, तो वह गुरु कौन है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु तीर्थम गुरुर्यज्ञो गुरुर्दानम गुरुस्तपः, गुरुरग्निर्गुरु सूर्य सर्वं गुरुमयम जगत। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु सर्व तीर्थ है, गुरु सर्व यज्ञ है, गुरु सर्व दान है, गुरु सर्व तप है, गुरु ही अग्नि स्वरूप है, गुरु ही सूर्य स्वरूप है, समस्त जगत चराचर गुरुमय है। तो उपनिषद में कहा गया कि गुरु साक्षात आदि नारायण देवा, जिनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है वो भगवान श्री हरि ही साक्षात गुरु हो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि ही कृपा करके गुरुदेव के रूप में हमको ऐसा उपदेश करते हैं जिससे हमारा माया मल नष्ट हो जाता है, शुद्ध तत्व बोध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शरण लेने योग्य एकमात्र गुरुदेव ही है। गुरुदेव की भक्त निष्ठ बनो, गुरुदेव की उपासना करो तो गुरुदेव को ही प्राप्त हो जाओगे। इष्ट देव गुरुदेव, गुरुदेव इष्ट देव। गुरुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है। गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ आश्रय लोगे तो बाधित हो जाओगे। गुरुदेव ही निरतिशय आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है। गुरुदेव ही समस्त चराचर जगत में परिपूर्ण है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका आश्रय गुरुदेव है। वाणी से अगोचर निराकार पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ही है। गुरुदेव और इष्ट देव अणुमात्र अंतर नहीं है। महाविष्णु से परम उपदेश लाभ करके पितामह परमानंद को प्राप्त हुए थे।
वही महाविष्णु, वही महाहरि हमारे गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव के रूप में है वो वही है। जामल तंत्र में भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु रे कहा शिवा प्रोक्त सोहम देवी न संशय, गुरुरत्वमपि देवेशि मंत्रोपि गुरुरुच्यते। गुरुदेव भगवान शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। अतो मंत्रे गुरौ देवे नाहि भेदः प्रजायते, कदाचित् सहस्रारे पद्मेधेयः गुरु सदा, कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचित् दृष्टिगोचरे। हे महादेवी, मैं शिव ही गुरु हूं। देवेशी, तुम गुरु की आराधना करके तुम भी शिव स्वरूप ही हो। जो गुरु है वही गुरु मंत्र है और वही इष्ट देव है। इन तीन में कोई भेद नहीं है। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव। जो इष्ट देव है वही गुरु मंत्र है, जो गुरु मंत्र है वही गुरु है। अब बताओ, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हर समय हम अपने गुरु में रहते हैं, क्योंकि निज मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे, शरणागत मंत्र जप रहे। तो जो शरणागत निज मंत्र है वही गुरुदेव है और वही इष्ट देव है। अब हमको क्या जानकारी करनी, खूब मंत्र जपो,